नमस्कार, न्यूज़ार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज से 2000 रुपए के नोट को बदलने की शुरुआत हो जाएगी। बैंकों के खुलते ही लोग अपने पास उपलब्ध 2000 रुपए के नोट को बैंकों के ब्रांच में जाकर एक्सचेंज कर पाएंगे। रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने नोटों को बदलाव के लिए गाइडलाइन जारी किए हैं। बैंकों में एक बार में 20,000 रुपये तक के 2000 के नोट आसानी से एक्सचेंज कराए जा सकते हैं। वहीं बैंक अकाउंट में 2000 रुपये के नोट को जमा करने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसके लिए बैंक के डिपॉजिट के नियमों का पालन करना होगा। रिजर्व बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि 2000 रुपये के नोटों को एक्सचेंज कराने के लिए बैंक में किसी भी तरह के फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी पहचान पत्र की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार में आप 2000 रुपये के 10 नोट बदल सकते हैं। सर्कुलेशन से बाहर किए गए 2000 रुपये के नोटों को 30 सितंबर 2023 तक बदला जा सकता है। नोट बदलने की प्रक्रिया को लेकर आरबीआई के निर्देशानुसार सभी बैंकों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। तो 2000 के रुपए के नोट को लेकर के आज जो तमाम बातें चल रही थी, उसमें आज से नोटों को बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कोई भी व्यक्ति 2-2 हज़ार के 10 नोट बैंकों के पास ले जा कर के जमा कर सकता है। इसके लिए कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए कोई भी पहचान पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप अपने अकाउंट में ये 2-2 हज़ार के नोट जमा कराना चाहते हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन डिपॉजिट के नियमों का पालन करना होगा। ये तमाम बातें हैं। जो छोटे बैंक हैं उन पे भी ये नोट बदले जा सकते हैं। सुरक्षा के तमाम इंतजामात हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज इसी मुद्दे पर हम जो है अपने संवाददाताओं से बातचीत करेंगे और जायज़ा लेने का प्रयास करेंगे कि कहाँ किस तरह से नोट बदले जा रहे हैं और कहाँ क्या इंतजामात हैं। जाहिद हुसैन सिद्दीकी संवाददाता कटनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही राकेश शुक्ल संवाददाता रीवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रताप नारायण सिंह संवाददाता सूरजपुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सबसे पहले हम जाना चाहेंगे जाहिद हुसैन सिद्दीकी के पास, जो कि कटनी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2-2 हज़ार के नोट आज बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कटनी के क्या हाल चाल हैं? बताना चाहेंगे आरबीआई ने 2000 नोटों को बदलने की जमा करने की कह सकते हैं जो वैलिडिटी और जो तय सीमा की गई थी, उस तय सीमा के अनुसार आज के दिनांक 23 मई से 30 सितंबर तक की वैलिडिटी है। 2000 रुपए नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। यानी कि कह सकते हैं 2000 रुपए के नोट है जो अंतिम सांस लेता हुआ बाजार में दिखाई देगा, उसी प्रक्रिया के तहत जो हम आपको करेक्ट करना चाहेंगे, लीगल टेंडर अभी बने रहेंगे। 2000 के नोट अभी अब इस पे सरकार ने फैसला नहीं लिया है। 30 सितंबर 2023 तक अभी ये नोट बदले जा सकते हैं और उसके बाद लीगल टेंडर रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर सरकार बाद में फैसला लेगी। जी, उसी नोटों को जमा करने की जो प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, उसके तहत में बाजारों में भी कई तरह की चर्चाएं हैं, क्योंकि बाजार में भी 2000 नोट जो जिस तरह से वापस आना चाहिए अभी नहीं आए हैं। यानी हो सकता है तमाम लोग बैंकों में अपने खातों में अपने अकाउंटों में जमा करें या सीधे सीधे काउंटरों से उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। ये सुविधाएं हैं। तो अभी इस समय हम कटनी के मुख्य जो स्टेट बैंक की ब्रांच है वहाँ मुख्य शाखा पे खड़े हैं। अभी हम आपको बताना चाहेंगे कि जो बैंक की सुबह की पाली होती है, बैंक अपने वर्किंग पे आई है और सुबह शिफ्टिंग में जो बैंक के अंदर हालात है, अभी फिलहाल लोग बहुत ही कम तक आते। हम आपको थोड़ा सा दृश्य दिखाना चाहेंगे अंदर बैंक की तरफ चलते हुए कि अभी जो 2000 रुपए नोट बदलने की जो प्रक्रिया शुरुआत हो चुकी है आज से, वो लगातार 30 सितंबर तक चलेगी। उसको जमा कर सकते हैं अपने खाते में। नॉमिनल से फॉर्मेलिटीज होगी। हम चाहेंगे थोड़ा सा और आगे आइए और यहाँ से दिखाना चाहेंगे कि बैंक में जो सामान्य तौर पर भीड़ रहती है वही भीड़ है। कोई विशेष भीड़ अभी बैंक को नोट जमा करने की नहीं हुई है। सभी काउंटर खाली हैं। इस तरह की जो भीड़ होना चाहिए, जैसे पिछले समय जो नोटबंदी की थी, बैंकों में लगातार भीड़ लग गई थी और लोग देर रात तक काउंटरों में सॉरी जो मशीनों में नोट जमा कर रहे थे, उस तरह की भीड़ अभी यहाँ देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि इसमें एक समय सीमा जो है
अच्छी समय सीमा 30 सितंबर तक का समय आरबीआई ने दिया हुआ, इसलिए अभी फिलहाल भीड़ बैंकों में नहीं नजर आ रही। पर हाँ, जैसे जैसे समय गुजरेगा लोग वापस बैंकों की तरफ जाएंगे, हो सकता है कि बैंकों में भीड़, काउंटरों में जमा करने वालों की तादाद भी बढ़ेगी और भीड़ भी बढ़ेगी। ऐसा भी देखा गया है कि जो बाजार की स्थिति है कि बाजारों में जो लोग हैं वो जो दुकानदार हैं वो 2000 के नोट लेना नहीं चाहते, उनकी इच्छाएं नहीं हो रही हैं, वो ले नहीं रहे हैं। ऐसे में लोगों को परेशानियां हो रही हैं। कटनी की क्या स्थिति है? ये 2000 रुपए के नोट की जो स्थिति है उसमें बड़ी कसमकस की स्थिति है। अभी तक तो बाजार में दिख नहीं रहे थे, और जो कुछ जगह पे जो दिख भी रहे हैं लोग, जो मिल भी रहे हैं, लोग लेने से बच रहे हैं कि वही समस्या उनके साथ भी आगे खड़ी होगी कि उनको वापस बैंकों में जमा ही करना पड़ेगा या अपने खातों में जमा करना पड़ेगा। तो एक तो तरह से कह रहे हैं कि 2000 रुपए नोट बाजार में नोट बिल्कुल गायब हो गए थे। जिस तरह से जमाखोरी हो चुकी थी, कालाबाजारी कह सकते हैं, जमा किया गया था, वो तमाम नोट अब बैंकों में वापस होंगे। बाजारों की स्थिति तो बाजारों में जो नोट थे अब उससे लोग लेने से बच रहे हैं। वजह होगी कि सीधे जो लेगा वो बाजार में चलेगी नहीं, तो उसको सीधे बैंक जाना पड़ेगा। इस कारण से लोग अपनी बचाओ। ठीक है, हम आपके पास आएंगे जी। जाहिद, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ अविनाश चंद संवाददाता कोरिया से जुड़ चुके हैं। जी अविनाश, नोट बदलने की प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है, ऐसे में कोरिया की क्या व्यवस्थाएं हैं, वहां पर प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं कर रखी हैं, और क्या हाल चाल हैं अभी जो बैंकों पर लोग नोट बदलने के लिए पहुंच रहे हैं या नहीं? जी अविनाश, अविनाश जी, मेरी आवाज आवाज साफ नहीं आ रही, एक बार फिर से बोलिएगा। जी अविनाश, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अब जो 2000 के नोट हैं उसे बदलने की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है, तो बैंकों के क्या हाल चाल हैं? वहां पर लोग नोट बदलने पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं? जी अविनाश। जी देवेंद्र जी, इसमें बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने अभी 2000 के नोट को चलन से बंद करने का कह सकते हैं कि इसको लेकर अगर हम बात करेंगे व्यापार से लेकर आम जनमानस के छत्तीस हमारा ये जिला है या कोरिया है, यहाँ पर लोगों के द्वारा कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली है कि 2000 नोट बंद होने से कोई विशेष उनको कोई दिक्कत आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि चूंकि छत्तीसगढ़ में अभी विधानसभा चुनाव होने हैं और राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं यहाँ पे तेजी से चल रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी 2000 नोटबंदी को लेकर एक कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की एक सिग्नेचर फरमान को लेकर इस प्रकार का नाम दिया जा रहा है। लेकिन आम जनमानस में अगर जिले की बात की जाए या आसपास के जो लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं, उनका कहना है कि 2000 नोट बंद होने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है। मार्केट में अगर चलन की बात की जाए तो 2000 के नोट लगभग चलन से बाहर ही थे, और जिसके कारण से चाहे छोटे व्यापारी या बड़े व्यापारी 2000 के नोट के बंद होने से उनको कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है। जी, फर्क नहीं पड़ रहा है। हम आना चाहेंगे, राकेश शुक्ल संवाददाता रीवा से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। क्या स्थिति है रीवा की? मैं उसके बाहर ही खड़ा हुआ हूं, पर यहाँ पे देखा जा रहा है सर कि अभी नोट बदलने की जो प्रक्रिया है तो यहाँ पे अभी लोगों की कोई भी भीड़ भाड़ नहीं देखी जा रही है। और सर ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं, अभी बैंक मैनेजर से बात भी की तो उनका कहना यह है कि जो 2000 के बड़े नोट हैं वो सामान्य आदमी के पास है भी नहीं, बड़े व्यापारियों के पास ही 2000 के नोट है। जी, और जो बड़े व्यापारी हैं वो अभी नोट बदलने की प्रक्रिया में नहीं आ रहे हैं, मतलब नोट बदलने बैंकों तक नहीं पहुंच रहे हैं, ये कहने का तात्पर्य है। बाजारों के क्या हाल चाल हैं? जी बिल्कुल सर, मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूं। मैं बैंक के बाहर ही खड़ा हूं, मैं कैमरा पर्सन से चाहूंगा दिखाएं यहाँ का दृश्य। ये यूनियन बैंक है, लेकिन यहाँ पे अभी बिल्कुल भी आपको देखिए आप बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। और मैनेजर से बात की और एक सामान्य लोगों से बात की, उनका कहना यही है कि हमारे पास 2000 के नोट है ही नहीं। जी, हम आना चाहेंगे प्रताप नारायण सिंह संवाददाता सूरजपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रताप नारायण सिंह, हम जानना चाहेंगे कि सूरजपुर के क्या हाल चाल हैं अभी? वहां पर बैंकों के पास, बैंकों की शाखाओं में लोग पहुंच रहे हैं नोट बदलने, या फिर वहां भी सुना सुना ही सब दिखाई दे रहा है? जी देवेंद्र, आज जैसे आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से 2000 के नोट बदले जाएंगे। 2000 के नोट को सरकार ने पूर्णतः बंद करने का फैसला लिया है और 4 महीने का वक्त दिया है आरबीआई ने ग्राहकों को या ऐसे व्यवसायियों को, लोगों को जिनके पास 2000 नोट है, वो 23 मई अर्थात आज से लेकर 30 सितंबर 4 महीने तक का वक्त दिया है।
जब नोट में बदल सकेंगे, बैंक में जमा कर सकेंगे। इसकी लिमिट भी 20,000 रखी गई है। अमूमन देखा जा रहा है कि आज जैसे रिजर्व बैंक के गाइडलाइन के हिसाब से 23 मई से नोट बदलने या जमा करने की प्रक्रिया शुरू होगी। आज बैंक के हम उस बैंक में खड़े हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक है, जिसकी सर्वाधिक शाखाएं जिले में और जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश में है। यहाँ औद्योगिक नगरी के हम इस शाखा में खड़े हैं जो सूरजपुर का बहुत अच्छा ब्रांच माना जाता है। हम बात कराएंगे देवेंद्र जी यहाँ के ब्रांच मैनेजर से, जो यहाँ जो लोग कितने भी आए हैं 2000 के नोट जमा करने और उन्हें क्या परेशानियां हो रही है, बैंक की तैयारियां क्या है। हम बात करते हैं देवेंद्र जी यहाँ के ब्रांच मैनेजर से। जी बिल्कुल, आप बात कीजिए ब्रांच मैनेजर से कि वास्तव में बैंक ने क्या तैयारियां कर रखी हैं कि अगर यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो तो क्या। सर, आज से 2000 के नोट बदले जाएंगे आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से, तो अभी तक बैंक की तैयारियां कैसी है और क्या तैयारियां चल रही है और क्या अभी देखे जा सकते हैं कहाँ कैसे? तो अभी हम लोग के यहाँ कोई तैयारी तो है पूरा, और आरबीआई के निर्देशानुसार एक दिन में 20,000 रुपया 10 नोट 200 के बदले जा सकते हैं, और केवाईसी साथ में लाना पड़ेगा। केवाईसी साथ में लाना पड़ेगा। उसके अलावा और भी चीजें हैं जो हमें यहाँ के ब्रांच मैनेजर बताएंगे, जो कस्टमर्स के लिए, हमारे दर्शकों जो के लिए खबरें आ रही हैं फायदेमंद उसमें हैं जी के साथ में, और केवाईसी साथ में लाना पड़ेगा और अकाउंट में भी जमा करेंगे। और तो इसे स्पष्ट निर्देश अभी नहीं मिल पाया है, कोई परेशानी नहीं जी अस्पष्ट निर्देश जी प्रताप नारायण हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि खबरें आ रही हैं कि कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, कोई जो आई कार्ड है वो नहीं देना पड़ेगा, आप आराम से जा करके अपना नोट बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ब्रांच मैनेजर महोदय कह रहे हैं कि नहीं, आपको जो केवाईसी साथ लाना पड़ेगा। ये तो दिक्कत हो गई ना, जो वहाँ पर ग्राहक है जो वहाँ पर नोट बदलने जा रहे हैं। तो क्या केवाईसी लाने के निर्देश, हम ब्रांच मैनेजर से ही पूछते हैं, केवाईसी लाने के निर्देश क्या रिजर्व बैंक के द्वारा दिए गए हैं? हाँ वैसे है। अभी तक तो जो हम लोग कारों से जो मिला है उसके आधार पर तो केवाईसी के संबंध में बोला गया। और अगर जो अकाउंट में हम पैसे जमा कराएं, अगर हम अकाउंट में पैसे जमा कराते हैं तो उसके लिए क्या लिमिट है? उसके लिए अकाउंट में जो पैसे जमा करने हैं बीएम साहब, उसकी लिमिट क्या है? उसका लिमिट तो अभी तक कंफर्म नहीं है। कोई लिमिट नहीं है उसमें, वैसे अगर एक अकाउंट में डालना होगा तो यानी कि जितने भी पैसे करना होगा तो 20,000 रुपया एक दिन में। जी बैंक खातों में जमा करना हो तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। यदि आपको बदलने हैं नोट तो एक बार में आप 20,000 तक एक्सचेंज कर सकते हैं, ऐसा कहना है देवेंद्र। ये अच्छी बात है अगर जो इस तरह की बातें हैं तो, लेकिन जो नोट बदलने जाना है तो वहाँ केवाईसी लेकर के जाना पड़ेगा। जाहिद हुसैन सिद्दीकी हम कटनी आना चाहेंगे। जाहिद हुसैन सिद्दीकी आपके पास। और जाहिद हुसैन हम जानना चाहेंगे कि अगर जो बात करें सूरजपुर की, तो यहाँ की स्थिति ये है कि आरबीआई के निर्देशानुसार अगर नोट बदलने आप जाते हैं तो केवाईसी लेकर के जाना पड़ेगा। जी कटनी के क्या हालात हैं, क्या आपसे किसी से बात हुई है? जाहिद हुसैन सिद्दीकी आप मेरी बात सुन रहे हैं? चलिए जाहिद हुसैन हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जैसा कि अभी जो प्रताप नारायण सिंह ने बताया और ब्रांच मैनेजर से बात की, उसमें आरबीआई ने निर्देश किया है कि आप नोट बदलने जा रहे हैं तो आप अपने साथ केवाईसी लेके जाइएगा। वहां क्या निर्देशित किए गए हैं बैंक मैनेजरों को? जी सर, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि इस समय हमारे साथ अरविंद कुमार ब्रानवाल जी जाई बैंक से, इनसे ही मैं जान लेते सीधे सीधे कि नियम है क्या। सर, 2,000 रुपए नोट जमा करने के जो नियम बताए गए हैं उसमें जो फॉर्म है, फॉर्मेलिटीज क्या क्या, तो बता दें आम जनता के लिए। 20,000 एक्सचेंज हो सकता है, और कोई पेपर फॉर्मेलिटी, कोई फॉर्म भी भरना पड़ेगा? नहीं। अच्छा, जिससे कि आगे जो है उससे आगे यदि चाहिए तो आप अपने अकाउंट में जमा करने की अगर बात की जाए तो अकाउंट में जमा करने की कोई लिमिट वगैरह की गई है? कोई लिमिट अनलिमिटेड है, जितना अपने अकाउंट जमा कर सकते हो। नहीं, अगर जो नोट बदलने जा रहे हैं, जी जाहिद आप ये पूछिए, अगर नोट बदलने जा रहे हैं तो क्या केवाईसी लाना जरूरी है? सर की और है, जिस तरह की कोई आम जनता या बैंक का अकाउंट होल्डर भी आता है तो नोट जमा करने के लिए, बदलने के लिए जा रहा, तो क्या उसे केवाईसी फिर करनी पड़ेगी? तो केवाईसी तो कंप्लेन होना ही चाहिए, पैन और केवाईसी जो है कंप्लेन होना ही चाहिए, इस खाते में जमा। अच्छा,
जी, जैसा कि उन्होंने बताया कि केवाईसी तो एक कंपलसरी प्रक्रिया है अकाउंटर्स के लिए, पर केवाईसी होना जरूरी है। पर उन्हीं अकाउंट में जो अकाउंट रनिंग होते हैं उनमें ऑलरेडी इंक्लूड रहता है, यानी कि उसमें केवाईसी इनबिल्ट करा दी जाती है। पर जिन अकाउंटों में केवाईसी कंप्लीट नहीं है, उस प्रोसेस को पूरा करने के बाद ये तमाम चीजें चालू हो सकती हैं। और नोट अपने सबसे बड़ी बात है देवेंद्र जी कि जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, वो अपने खाते में चाहे जितना पैसा 2000 रुपए का नोट जिनके पास हो वो जमा कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल और है ना जाहिद, एक सवाल और है यहाँ पर कि अगर जो अकाउंट होल्डर जितना भी चाहें, कोई लिमिट नहीं है, 2000 के नोट जमा कर सकते हैं अपने अकाउंट में, लेकिन उनको जो फिक्स डिपॉजिट है उसके नियम को फॉलो करना होगा। इसका क्या मतलब है, जरा ये भी जांचने का प्रयास कीजिएगा। हम लौट करके फिर आपके पास आएंगे और इस प्रश्न का जवाब आप तैयार रखिएगा। जी, हम आना चाहेंगे प्रताप नारायण सिंह, संवाददाता सूरजपुर, आपके पास आना चाहेंगे। जी प्रताप, हम जानना चाहेंगे कि मार्केट की क्या स्थिति है इस समय, बाजारों में जब लोग जा रहे हैं और वहां पर 2000 के नोट जब दुकानदारों को दिखा रहे हैं तो क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, पेट्रोल पंप पे क्या स्थितियां हैं, और जगह जगह की स्थितियों के बारे में आपने अवलोकन किया होगा, क्योंकि ये जो जब से खबर आई है 2000 के नोट सर्कुलेशन में नहीं रहेंगे तब से लगातार लोग थोड़ा सा भयभीत दिखाई दे रहे हैं। तो क्या स्थितियां हैं, जरा जिसका अवलोकन किया है आप विस्तार से जरा बताइए। जी देवेंद्र, एक महकमा है जब 2000 के नोट जो है संग्रहित किए गए हैं, वो बड़े लोग हैं, तमाम राजनीतिक के लोग हैं, छत्तीसगढ़ में विधान आने वाला। और बात की जाए आम जनता की, तो आम जनता के पास 2000 के नोट बहुत कम मात्रा में है या नहीं है। ऐसे में बड़े जो व्यापारी हैं उनके मन में कहीं ना कहीं जो सरकार ने सर्कुलेशन जारी किया कि 2000 के नोट बंद किए जाएंगे, और उनमें हड़कंप मचा हुआ है या उनमें भय है कि यह नोट कैसे हम बदलेंगे। बाकी जो आम जनता है या छोटे व्यवसायी हैं उनको कोई परेशानी नहीं, क्योंकि 2000 के नोट काफी कम मात्रा में है या है ही नहीं। और ऐसे लोग जो 2000 के नोट जमा करके रखे हैं अपने घरों में, कैश, वो बड़े लोग हैं, और उनमें कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है। यहाँ कई लोगों आपस में सोशल मीडिया में कई चर्चाएं भी हो रही है कि कई लोगों ने नोट दबा कर रखा है 2000 रुपए का। वो बड़े लोग हैं, तथाकथित ऐसे व्यवसायी हैं जो कहीं ना कहीं 2000 के नोटों को दबा कर रखे थे। मार्केट में 2000 के नोट दिख ही नहीं रहे थे। और बात की जाए 2000 नोट लेने की, पेट्रोल पंपों में या आम जो व्यवसायी हैं, आम कस्टमर से ले रहे हैं या नहीं, तो यहाँ जब से नोट 2000 रुपए के बंद करने की घोषणा की गई है रिजर्व बैंक के द्वारा, उसके बाद से लोगों ने 2000 का नोट लेना बंद कर दिया है। अब एक ही चारा बचा है कि लोग बैंक में, जिनके पास 2000 के नोट हो, वो बैंक में आकर जमा करें या उन्हें बैंक में आकर बदले, जिसके लिए 20,000। बिल्कुल ये प्रताप नारायण, ये कि कौन परेशानी ले 2000 रुपए नोट लेकर के, कौन परेशानी ले, इस मानसिकता से ग्रसित होकर के जो व्यापारी वर्ग है वो नोट नहीं ले रहा है। हम आना चाहेंगे राकेश शुक्ल, संवाददाता रीवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाजारों की क्या स्थिति है, पेट्रोल पंपों की क्या स्थिति है, वहां पर जनता क्या 2000 के नोट लेकर के जा रही है, तो वहां पर व्यापारियों की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? नहीं जानकारी लोगों को लगी कि अब 2000 के नोट सर्कुलेशन में नहीं रहेंगे, तो देखा जा रहा है कि व्यापारी भी 2000 का नोट लेने के से कतरा रहे हैं। चाहे पेट्रोल पंप हो या कोई भी व्यवसायी हो, 2000 को नोट लेने से कतरा रहा है। वहीं बैंक के मैनेजर से भी बात की गई तो उनका कहना यह है कि आम जनमानस के पास 2000 के नोट कम ही है, ज्यादातर बड़े व्यवसायियों के पास ही 2000 के नोट रखे हुए हैं, इसलिए बहुत ज्यादा। और अभी मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव। जी राकेश, जारी रखिए। जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, और ये नोटबंदी जो है कहीं ना कहीं लोगों के लिए थोड़ा सा कष्टदायी तो रहेगी। जी, थोड़ा कष्टदायी रहेगी। अविनाश चंद्र, संवाददाता कोरिया, हम जाना चाहेंगे अविनाश चंद्र के पास। अविनाश चंद्र, सवाल यहाँ पर यह है कि जो फिक्स डिपॉजिट के नियमों का पालन करना होगा ये कहा गया है, और जो बैंक मैनेजर हैं ये कह रहे हैं कि आप अपने खाते में कितना ही पैसे जमा कर सकते हैं, लेकिन फिक्स डिपॉजिट के नियमों का पालन करना होगा। जी, हम समझना चाहेंगे कि आखिर ये नियम क्या हैं। जी देवेंद्र जी, से सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो 2000 के नोट बंद हुए हैं या आज से जो सरकार ने इसको चलन में से बाहर करने का फैसला लिया है, पर्याप्त समय है लोगों के पास इसको
बदलने के लिए 4 महीने के समय बचे हैं। और वैसे भी सुबह से हम लोग बैंक का देखें तो बैंक में 2000 के नोट लोग लेकर अभी पहुंच रहे हैं, चूंकि आज पहला दिन है। और छोटे व्यापारी की जो बात की जाती है, छोटे व्यापारियों के पास 2000 के नोट नहीं आ रहे हैं, जो बड़े व्यापारी हैं उनके द्वारा है। लेकिन अभी समय इतना ज्यादा है कि जो है लोग इतना भीड़ नहीं लगा रहे हैं कि 2000 के नोट लेकिन कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर देखी जा सके। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही आती है, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने 2000 के नोट बंद को लेकर कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां जो है सेकने का काम कर रही है। वहीं पर आम जनमानस की यदि बात की जाए तो 2000 नोट के बंद होने से कोई विशेष उन पर फर्क नहीं पड़ा है। हालांकि बड़े व्यापारियों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि 2000 के नोट जो है बड़े बड़े व्यापारियों के पास हो सकते हैं। लेकिन अभी बैंकों की अगर चहल की बात की जाए तो वहां पर नहीं देखा जा रहा है कि 2000 के नोट बदलने के लिए लोग वहां पर लाइन लगाए। जी जाहिद, हम आपके पास आना चाहेंगे। जाहिद हुसैन सिद्दीकी संवाददाता कटनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी हम अपने प्रश्नों का उत्तर लेना चाहेंगे। इससे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपसे बात हुई होगी, कई लोगों से बात हुई होगी, बैंक अधिकारियों से बात हुई होगी कि तो फिक्स डिपॉजिट के नियमों का पालन करना होगा, ऐसी बातें सामने आ रही थी। अगर आप अपने अकाउंट में 2000 के नोट कितना भी मात्रा में, कितनी भी संख्या में आप जमा कराने जा रहे हो तो जी क्या है वो नियम? देवेंद्र जी, सबसे बड़ी बात जिस अकाउंट में अगर अनलिमिटेड बात करने की बात, जैसे अभी कुछ समय पहले एक बैंक अधिकारी ने बताया, तो स्वाभाविक स्वरूप है उस बैंक खाते के ऊपर जो टैक्सेशन होते हैं, यानी इनकम टैक्स की जो फॉर्मेलिटीज होती है वो भी होती है। वो अकाउंट होना ऑलरेडी इनकम टैक्स पे ही होगा। जब इनकम टैक्स पे ही होगा और इनकम टैक्स पे करता होगा तो स्वाभाविक है उसके तमाम अकाउंटों की ट्रांजेक्शन का डिटेल से डाटा वो अपना जो आईटी भरता होगा, साल के जो 3 बार भरे जाते हैं 4 बार, उनमें वो डेटा में देता होगा। तो स्वाभाविक है ये सब चीजें अनलिमिटेड की अगर बात की जाएगी तो टैक्स जो पर्सन होते हैं उनके लिए या कोई फर्म होगी या कंपनी होगी उन पर ये चीजें लागू हो सकती है। भाई साधारण तौर पर देखा जाए जो आम जन होता है या मध्यम वर्गीय, उनके पास एक लिमिट कैसी होती है। और वैसे भी लोग आम जनों में जो राय है, जो बातें भी देख कर जो जानकारी मिल रही है, जो लोगों ने बताया 2000 रुपए के नोट एक निम्न वर्ग तक अभी नहीं पहुंचे हैं और जो कुछ थे उनके पास वो चले गए हैं। अभी फिलहाल नोटबंदी पे ज्यादा परेशान वो मध्यम वर्गीय कम है और बड़े लोगों को ज्यादा इसका परेशानी, क्योंकि नोट बाजार से जो गायब हुए थे अचानक, वो बड़े उद्योगपतियों के पास काला बाजारी हो गई, उसकी जमाखोरी हो गई। इसलिए बड़ा जो मामला था बैंकों में भीड़ लगने का, इसी वजह से बैंकों में भीड़ अभी नहीं जमा हो रही है, क्योंकि स्वाभाविक स्वरूप है ये बड़े नोट है, बड़े लोगों के पास है, तो जमा करने का तरीका भी बहुत बड़े बड़े होंगे। वो अपने अन्य सोर्सों के माध्यम से नोट बैंकों में जमा हो जाएंगे। देवेंद्र, एक चीज और भी याद होगा, हमारे देश में देखा है पहली जो नोटबंदी हुई थी वो तो जिस तरह से बैंकों में बड़ा गेम हुआ था। ठीक है जाहिद, हमारे पास समय की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी संवाददाताओं का। आपने अच्छी रिपोर्टिंग की और अपने अपने जिलों के हालचाल को बताया हमारे दर्शकों को कि वास्तव में बैंकों में भीड़ नहीं है, आराम से आप जा सकते हैं, इत्मीनान से जाइए, बैंकों में अपने नोट को चेंज कराइए। हाँ, अगर जो आपकी खाता केवाईसी नहीं है, केवाईसी लेकर के जाना है और ये ज़रूरी प्रक्रिया है। अगर नोट बदलवाने जाते हैं, अगर अपने अकाउंट में पैसे जमा करने जाते हैं तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, ये भी बातें साफ हो गई हैं। लेकिन जो फिक्स्ड डिपॉजिट के नियम हैं वो लागू रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।